नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 20 लाख किसानों के खाते में आएंगे 400 करोड़ रुपए। 29 तारीख को यह राशि शिवराज सिंह चौहान अंतरित करने वाले थे, लेकिन इसके कार्यक्रम में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, आगे हम देखेंगे। पहले मध्य प्रदेश की अन्य खबरें देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से हाल ही में आहार अनुदान योजना के तहत जनवरी 2021 के लिए कुल 2,19,258 विशेष पिछड़ी जनजातियों के खाते में राशि ट्रांसफर की है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं सहरिया, बेगा और भारिया जनजाति। परिवारों की महिला मुखियाओं को कुल 2,192.58 लाख रुपए की राशि का अंतरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किया है। मोबाइल नंबर को दोस्तों आपने आधार से लिंक न करवाया हो तो लिंक जरूर करवा लीजिए। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि अभी जो किसान पंजीयन चल रहा है, यदि आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों लिंक होंगे तो आसानी से आप अपने मोबाइल से ही पंजीयन करवा पाएंगे, वरना आपको सोसाइटी में जाना होगा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी देने होंगे। 50 रुपये पर रिक्वेस्ट चार्ज लगता है। डेमोग्राफिक अपडेट जैसे कि उंगलियों के निशान, आँख की पुतलियों के निशान, इनमें आपको चेंजेस करवाना हो या फिर डेट ऑफ बर्थ में चेंज करवाना हो तो मोबाइल नंबर अपडेट के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। अपने नज़दीकी जो भी आधार सेंटर है वहाँ से आप आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करवा सकते हैं। बैंक से नहीं होगा, आधार सेंटर से होगा, याद रखिएगा। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल द्वारा हरदा के कोलीपुरा में 37 लाख की राशि से निर्मित कृषि विज्ञान केंद्र भवन का लोकार्पण किया गया। यह प्रदेश की पहली किसान ओपीडी होगी। इस ओपीडी की सुविधा से किसान घर बैठे कृषि वैज्ञानिकों से परामर्श ले सकेंगे। व्हाट्सएप पर कीटव्याधि, फसलों और कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों पर सलाह और परामर्श ले सकेंगे। डिंडोरी में कल देर रात बूंदाबांदी हुई। बारिश से क्षेत्र में सर्दी में और भी बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा सिवनी जिले के भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है। सिवनी के लखनादौन, गोपालगंज, भोमा और धोमा में जोरदार बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम के आगामी पूर्वानुमान और मौसम के ताज़ा हाल की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। मलाजखंड, खजुराहो, नौगाम में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहा। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया। सतना, जबलपुर, मंडला, खजुराहो, नौगांव, टीकमगढ़, दमोह, भोपाल, राजगढ़, इंदौर, खंडवा, उज्जैन और गुना में शीतल दिन रहा। खजुराहो, धार में तीव्र शीतल दिन और सतना, सीधी, सागर, टीकमगढ़, रायसेन, रतलाम और गुना में शीतलहर का प्रभाव भी देखा गया। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 29 जनवरी 2021 की सुबह तक शहडोल और जबलपुर संभाग के जो जिले हैं, इसके अलावा सिंगरौली जिले में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। प्रदेश के शेष जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। आगामी चेतावनी की बात करें तो छतरपुर और धार जिलों में कहीं कहीं पर तीव्र शीतलहर चल सकती है। इसके अलावा रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में और रायसेन, उमरिया, टीकमगढ़, सागर और रतलाम जिलों में भी कहीं कहीं पर शीतलहर का प्रभाव रह सकता है। छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सतना, मंडला, जबलपुर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर और धार जिलों में कहीं कहीं पर शीतल दिन रहेगा। वहीं छतरपुर, बालाघाट, रीवा, सतना और ग्वालियर जिलों में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है। ठंडी हवाएं ठंड बढ़ा सकती है, इसलिए अधिक समय तक ठंड के संपर्क में रहने से बचें। ढीले, हल्के वजन और कई सतहों वाले गर्म ऊनी कपड़े पहने। सिर, गर्दन, हाथों को अच्छे से ढक कर रखें। आगामी मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो 30 और 31 जनवरी को भी मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। किसान पंजीयन केंद्र पर पंजीयन जारी है। 25 जनवरी से लेकर 20 फरवरी 2021 तक यह पंजीयन होगा। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक का टाइमिंग है। समर्थन मूल्य जो गेहूं का घोषित है वह है 1975 रुपये प्रति क्विंटल। इसी भाव से सरकार गेहूं खरीदी करेगी। गेहूं खरीदी कब से शुरू होगी तो कम से कम फरवरी के महीने में तो यह शुरू नहीं होने वाली है। 16 मार्च या उससे बाद ही खरीदी शुरू हो पाएगी, क्योंकि जो पंजीयन करके हमने देखा है
उसमें 15 मार्च से पहले की डेट आ ही नहीं रही है, तो ऐसे में उससे पहले खरीदी की संभावना बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। पंजीयन कहाँ पर किया जा सकेगा? तो यहाँ पर ज़्यादातर किसानों को सोसाइटी में ही पंजीयन करवाने जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि लोकसभा केंद्र या फिर कियोस्क सेंटर से भी आप पंजीयन करवा सकते हैं। लेकिन उसमें समस्या ये आ रही है कि बहुत सारे किसानों का जो खसरा है वह आधार से लिंक नहीं है, पटवारियों ने लिंक नहीं किया है, और अब इतनी जल्दी पटवारी लिंक करने वाले भी नहीं हैं। ऐसे में ज़्यादातर किसानों को सोसाइटी के ही चक्कर काटने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ किसानों का आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, इस कारण से भी मोबाइल से पंजीयन नहीं हो पा रहा है। यदि आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप घर बैठे मोबाइल के जरिए पंजीयन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर यह बात का ध्यान रखें कि यदि ऐसा संकेत दिखाई दे रहा हो, संदेश प्रदर्शित होता हो कि संबंधित खसरा आधार से लिंक नहीं है, इसलिए इस खसरे का पंजीयन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में क्या होगा, वह खसरा आपके पंजीयन से वंचित हो जाएगा और उस खसरे में जो उपज है वह नहीं खरीदी जाएगी। तो सबसे बढ़िया होगा कि यदि इस प्रकार का संदेश आपके मोबाइल पर प्रदर्शित हो रहा है तो आप नज़दीकी सोसाइटी में जाकर ही पंजीयन करवा लें, वह ज़्यादा बेटर होगा। मोबाइल से आप किस तरह से घर बैठे पंजीयन करवा सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, 100 रुपये के पार हो गया है पेट्रोल का भाव। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल का भाव 94 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर रहा और डीजल का भाव 84 रुपये 48 प्रति लीटर रहा। लेकिन अनूपपुर में जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है वह 100 रुपये से भी पार पहुंच गया है। जिन किसानों का मोबाइल आधार से लिंक नहीं है वे किसान राजस्व विभाग के माध्यम से अपना आधार नंबर लिंक कराने संबंधी कार्रवाई करें। राजस्व विभाग का मतलब है, राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता है हमारे गांव में? पटवारी। पूर्व से जो पंजीकृत किसान हैं, ऐसे किसानों को रबी विपणन वर्ष 2021-22 में पंजीयन के लिए दस्तावेज या आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता होने पर प्रमाण स्वरूप पंजीयन केंद्र पर लाना होंगे और बैंक खाता परिवर्तन की दशा में बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी। नए किसान जो हैं वे पंजीयन केंद्र पर पंजीयन करवा लें। आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर और निर्धारित प्रारूप में फॉर्म आपको भरना होगा। सिकमे और पट्टाधारी किसान जो है उनको अनुबंध की प्रति उपलब्ध करानी होगी और पंजीयन में भूमि, रकबा और बोई गई फसल की जानकारी गिरदावरी डाटाबेस से ली जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार 30 जनवरी दोपहर 1:30 बजे सागर में उपस्थित रहेंगे और सागर से ही 20 लाख किसानों के खाते में यह राशि ट्रांसफर की जाएगी। कब? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को किसान कल्याण योजना के तहत सागर में जो कार्यक्रम होगा, राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, इसमें मुख्यमंत्री किसानों को संबोधित भी करेंगे और बहुत सारे जिला के किसानों को जो लाभान्वित हुए इस योजना से उनसे बातचीत भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश ये है कि कार्यक्रम बाद में आयोजित किया जाए, पहले राशि ट्रांसफर कर दी जाए ताकि सरकार की किरकिरी न हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश में बाढ़ के अलावा कीट व्याधि से जो नुकसान हुआ, फसलों में हुए नुकसान को देखते हुए 1906 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आपदा राहत निधि NDRF से सहायता का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पहले राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन भी दिया जा चुका है। ज्ञात हो कि प्रदेश के 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थी और मकान आदि अचल संपत्ति को भी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। इसके लिए राज्य सरकार ने 3,646 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय आपदा राहत निधि कोष के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसका धन्यवाद देते हुए शेष 1906 करोड़ रुपए की सहायता राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। अब चूंकि डबल इंजन वाली सरकार है तो हम किसान भाई जो भी है कामना करते हैं कि जल्द से जल्द यह राशि केंद्र सरकार स्वीकृत करे और किसानों के खाते में डाली जाए। बाढ़ एवं कीट व्याधि से जो क्षति हुई है पूरी लिस्ट आपके सामने है। कुल मिलाकर 29 जिलों में यह नुकसान बताया गया है, लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। लिस्ट में आपके ज़िले का नाम है या नहीं है, आप देख सकते हैं। बात करें अभी तक जो राशि वितरित की गई है
उसकी मात्रा काफ़ी कम है। 891 करोड़ रुपए की ही राशि स्वीकृत की गई है और बांटी गई है केवल उन जिलों में जहां पर जिन तहसीलों में 33% या उससे अधिक नुकसान हुआ है। आपको बता दें, राज्य सरकार 25% या अधिक क्षति होने पर किसानों को मुआवजा देती है, जबकि केंद्र सरकार 33% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा देती है। तो अभी हाल ही में जो 891 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है वह 33% या उससे अधिक नुकसान जहां पर हुआ है वहीं पर डाली गई है। आपको बता दें, पिछले साल 2000 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया था। 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33% से अधिक नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से 34,87,000 हेक्टेयर रकबे में हुए नुकसान के लिए 2487 करोड़ रुपए और 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द किसानों को इन योजनाओं का फ़ायदा मिल पाए, क्योंकि पहले मुआवजा बांटा जाएगा और उसी के बाद में बीमा का फ़ायदा किसानों को मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि जो कार्यक्रम आयोजित होना है सागर में, वहीं से इस बारे में भी घोषणा करें कि कब किसानों के खाते में मुआवजा और बीमा 2020 की राशि डाली जाएगी। किसान लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। कुछ किसान संगठन आंदोलन को वापस भी लेना चाहते हैं। जिस प्रकार से 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा देखी गई, उसी के मद्देनज़र लेकिन किसानों की लगातार मांग है कि जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाए और संशोधन करके उनको फिर से आप लागू करवा सकते हैं। वही समर्थन मूल्य की स्थिति यह है कि घोषणा तो सरकार कर रही है लेकिन मिल नहीं पा रहा है। यही कारण है कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए मांग कर रहे हैं, जो कि जायज़ भी है। आप घोषणा करते हैं तो मिलना भी चाहिए। घोषणाओं का तब तक कोई मतलब नहीं होता है जब तक कि वह लागू न की जाए। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें जो भी आपसे जुड़े हो। फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्रश्न हो तो डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।